आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। आपसे बहुत दिनों के बाद मिलते हुए बड़ी खुशी हो रही है और खुशी खुशी एक दुख की बात सुनाना है। जैसा कि आपको पता होगा बहुत भाई बहन को सोशल मीडिया के माध्यम से कि मेरा मोबाइल जो मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदा था, 2-4-5 महीना पहले 39,000 में रेनो 14, वो सुबह में मैं सब्जी लेने गया और वहीं पे मेरा मोबाइल ऊपर वाली जेब में था। गिर गया या कोई निकाल लिया जो हो, लेकिन जैसे पता चला कि 1 महीना के अंदर में उस सब्जी मंडी से लगभग 5-6 मोबाइल और सोने का एक चैन भी निकाला जा चुका है चोरों के द्वारा। खैर जो भी हो, लेकिन मेरा मोबाइल आज तक नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हो गया। परेशान इसलिए हुआ कि उस मोबाइल का जो कीमत था वो मैं बहुत ही प्रयास करके उतना पैसा जुटा के लिया था, इसलिए कि मुझे वीडियो बनाना है, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आवाज़ अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस वीडियो में जो प्रयोग होने वाली सामान है, जैसे मान लीजिए कि जो वीडियो बनाता हूँ तो साहब श्री का चर्चा, साहब श्री का वीडियो, साहब श्री का फोटो, जो लगभग 1000, 1500, 2000 की संख्या में था। मतलब 1000 से कम फोटो नहीं होगा साहब श्री दीदी माँ का, लगभग 1000 उसमें ऑडियो होगा, 1000 लगभग वीडियो होगा। मतलब कहने का मतलब कि बहुत सारा ऑडियो वीडियो था। और वीडियो बनाने में जो प्रयोग होता है कुछ पीएनजी फोटो वगैरह का, तो वो सब भी था। मतलब कि जितना भी मटेरियल मेरे पास था वो सारा उस मोबाइल के साथ चला गया। और मेरा ड्राइव भरा हुआ था, इसलिए एक साथ से मेरे ड्राइव पे कुछ जा नहीं रहा था। और गूगल पे जाने की, फोटोज पे जाने की बात है, वो मैंने बंद कर दिया था, कभी उसको मैं चालू नहीं किया। यानी मेरे पास सब कुछ भी रिकवर होने लायक नहीं है। दुख इसका सबसे ज़्यादा था कि साहब श्री का चर्चा, वीडियो, फोटो, ये सभी अब मुझे नहीं प्राप्त हो पाएगा। उसमें घर में मेरी बेटी का शादी हुआ था, उसका ही वीडियो था, कुछ फोटो था, छोटी बेटी का रिंग सेरेमनी का भी फोटो वगैरह था। यानी सब कुछ चला गया। मेरी माँ जो अब शरीर में नहीं है, मेरी माँ का भी फोटो उसमें था, जो बहुत प्यार से मैं माँ के शरीर में रहते हुए, माँ कुर्सी पर है, मैं नीचे बैठकर फोटो खिंचाया। बहुत सारा फोटो था माँ का, कुछ वीडियो था, वो सभी उसके साथ चला गया। कुछ होगा जो फेसबुक पे होगा जो हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन वो सारा चला गया। दुख इसका सबसे ज़्यादा था। बहुत से मेरे भाइयों ने कहा कि आप गूगल पे जा कर के फाइंड माई डिवाइस को सर्च कीजिए, वहाँ आपका मोबाइल मिलेगा। मोबाइल लगभग आधा घंटा तक तो लगा कि हाँ कहीं आसपास ही है, लेकिन उसके बाद लगता है उसने सिम निकाल दिया, और निकाल दिया तो वो मतलब सर्च के बाहर हो गया, नहीं हो पाया कुछ भी। अंत में जाकर मैं थाना में जाकर सनहा दर्ज कराया। कल होकर के वहाँ से हमको रिसीविंग प्राप्त हुआ। और इधर जैसे जैसे लोगों ने कहा खोजने के लिए, मैंने खोजा, लेकिन मुझे वो प्राप्त नहीं हुआ। एक गुरु भाई के पुत्र जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने हमसे मोबाइल का EMI नंबर मांगा, मैंने दिया उनको, और FIR का कॉपी दिया, जो वो सनहा का दर्ज का जो कॉपी था वो दिया। वो भी अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको मोबाइल प्राप्त नहीं हुआ। अब मैं क्या करता, तो मैं सोचा कि उतना पैसा तो है नहीं, सेकेंड हैंड मोबाइल का प्रयास करता हूँ। मैंने 2 दिन तक बहुत प्रयास किया, 3 दिन तक बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं से भी मुझे अच्छा मोबाइल सेकेंड हैंड में उपलब्ध नहीं हुआ। अंत में मेरी बेटी बेटा ने सब कहा कि नहीं पापा, सो आप नया ही मोबाइल ले लीजिए। घर में सबों के पास जो पैसा था मिला जुला करके मैं मोबाइल लेने के लिए गया। वहाँ गया तो अमित मोबाइल, जो मेरे मित्र हैं, वो कहें कि भैया सो ऐसा कीजिए कि आप वीडियो बनाते हैं ना, तो आपको ये सब मोबाइल नहीं, आपको एक अच्छा मोबाइल लेना चाहिए। तो मैं सोचा था रेनो 14 था, रेनो 15 ले लूँगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद रेनो 15 प्रो प्लस प्रो मिनी मोबाइल जो लगभग 58,500 का पड़ा, उन्होंने मतलब समझा बुझा कर वो मोबाइल हमें दे दिया। वो मोबाइल मैं लिया, सचमुच वो मोबाइल का कैमरा बहुत अच्छा है, आप भी देखेंगे। अभी उसी मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मोबाइल लेकर के मैं आया, और लेकर के तो मोबाइल आ गया। मोबाइल समझिए खाली डब्बा था, वीडियो बनाने के लिए उसमें कुछ भी PNG नहीं था, कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं। तो मैं क्या करता, मैं सोचा चलिए आज मैं आपको यही सूचना देता हूँ कि अपने सामान के प्रति जिम्मेवार रहना चाहिए और अपने सामान की हिफाजत करना। सभी लोग करते हैं, मैं भी करता था, लेकिन क्या पता, तो क्या पता
तो इसके लिए दोष, अपने दोष हमें महादेव पे नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग करते हैं ना, मैं भी सोचा है महादेव आप क्या कर दिए, आज मेरा मोबाइल खो गया, मैं क्या करूँगा, मैं महादेव कहने लगा। फिर अचानक मेरे दिमाग में बात आई कि नहीं, कुछ भी होता है महादेव जो है ना हमें हमारे प्रारब्ध को कम करते हैं, हमारे कर्म फल को दग्ध करते हैं। कोई बड़ा होने वाला होगा इसलिए छोटा होकर निकला है। यदि मान लीजिए कुछ ऐसा होता कर्म फल के हिसाब से हमारे शारीरिक नुकसान कुछ हो सकता था तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाती। इसलिए महादेव जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो एक परिणाम तो आया कि मेरा जो मोबाइल था उससे कहीं अधिक अच्छा मोबाइल हमें प्राप्त हो गया। दूसरी बात ये समझ में आई कि महादेव पे दोषारोपण नहीं, दोषारोपण स्वयं पे रखना चाहिए कि ये मेरे कर्म फल का परिणाम है, इस बात को ध्यान रखें। कभी कभी ये मन में आता था कि एक गुरु भाई बुजुर्ग जो सुबह में हमको मिलते थे टहलने के समय रास्ते में, मैं उनको प्रणाम पाती करता था, हाल चाल पूछता था। 2 दिन से मैं क्यों नहीं पूछ रहा था, मुझको लग रहा था कहीं इस कारण से तो नहीं खो गया। मतलब कहने का मतलब कि अपनी कमी मैं खोजने लगा कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी था जिस कारण से इस ऐसा कर्म फल हमें मिला कि मेरी मोबाइल हमसे दूर हो गए और साहब श्री का जितना कलेक्शन फोटो वीडियो था वो सब हमसे दूर हो गया। तो इस बात का मैं चिंतन मनन किया और ये खोने के बाद ये सभी बातें मैंने पाया जो मैं पहले ऐसा महसूस नहीं किया था। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी कभी कोई बात हो जाए ना, कोई छोटी मोटी, जैसे मान लीजिए कुछ खो जाए, कुछ शारीरिक दुर्घटना कुछ भी हो जाए, तो इतना ध्यान रखिएगा ये महादेव हमें सिखाने के लिए, हमें चेताने के लिए कुछ ऐसा करते हैं। और ये भी होता है ना, मेरे कर्म फल के अनुसार होता है। महादेव की दया होती है कि बड़ा कर्म फल छोटा होकर निकलता है। यदि बड़ा कर्म फल बड़ा ही निकले तब समझिए कितना दुख होगा, कष्ट होगा। इसलिए साहब श्री की बात को मानते हुए, दीदी माँ की बात को मानते हुए अपने गुरु शिव का काम कीजिए, लोगों से शिव गुरु की बात कीजिए। और इस तरह से हम देखेंगे, हमने महसूस किया है कि हमारा कर्म फल दग्ध हुआ है। और सोचिए ना, कुछ ऐसी शारीरिक दुर्घटना हो जाती, कुछ मेरे साथ मानसिक दुर्घटना हो जाती, और होने को तो सब कुछ हुआ, ऐसी बात नहीं है। आर्थिक नुकसान भी हुआ मोबाइल खोने का, फिर मानसिक नुकसान हुआ उसमें का डाटा नुकसान होने का, शारीरिक नुकसान हुआ, दौड़ भाग इधर उधर, थाना जाना है, यहाँ जाना है, ऐसे पूछना है, वैसे करना है, मोबाइल सेकंड हैंड मोबाइल खोजने में बहुत परेशानी, मतलब 3 दिन में बहुत परेशान रहा। शारीरिक भी नुकसान हुआ, यानी शारीरिक मानसिक आर्थिक सभी तरह का नुकसान हुआ। लेकिन छोटा छोटा हो, इससे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। यानी महादेव गुरु सचमुच कर्म फल को दग्ध करके छोटा करके निकालते हैं, इस बात की समझ मुझे आ गई। मोबाइल खोया तो खोया, लेकिन मैंने जो ये पाया ये बहुत कुछ पाया। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने सामान के प्रति सचेत रहिए और महागुरु महादेव पर बिल्कुल भरोसा रखिए। साहब श्री दीदी माँ की बातों पे भरोसा कीजिए और लोगों से शिव गुरु की बात कीजिए। निश्चित रूप से बड़ा बड़ा कर्मफल जो है ना वो दग्ध होकर के छोटा होकर निकलेगा, जिससे कि दुख भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो मुझे यही समझ में आया कि 40,000 का मोबाइल खोया तो 58,500 60,000 का मोबाइल हमें प्राप्त हुआ, चाहे जैसे भी हो, जैसे जोड़ तोड़ के मैंने लिया वो जैसे भी हो प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि समझ मिला है कि महादेव कर्म फल को दग्ध करते हैं, बड़ा कर्म फल को छोटा करते हैं और समझ देते हैं, संतुष्टि देते हैं और जीने का तरीका बताते हैं। नहीं तो 1000-2000 भी खर्च होता है तो लोग बेचैन हो जाते हैं। और इतनी बड़ी आर्थिक मोबाइल का कीमत और उसके अंदर का जो डाटा है, साहब श्री का चर्चा, ऑडियो वीडियो फोटो, ये सब जो है ये सब नुकसान होने के बाद भी एक भरोसा है, एक विश्वास है कि सने सने हमें सब प्राप्त हो जाएगा। और एक और भरोसा है, विश्वास है, जैसे ये वीडियो में बना रहा हूँ ना, वो भी वीडियो में बनाऊंगा कि मोबाइल मेरा मिलेगा, क्योंकि निश्चित रूप से ये भरोसा मेरा कामयाब होगा कि एक दिन मोबाइल, जैसे प्रशासनिक तौर पे जो खोजा जा रहा है, थाना में जो सनहा दर्ज करते हैं तो वो गोपनीय शाखा उसको खोजती है। और मधुबनी में लगभग 6 महीना के अंदर लगभग 150 मोबाइल उस गोपनीय शाखा से उसको खोजकर लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसका मोबाइल था उसको दिया गया। तो ये भरोसा भी है, तो ये भी वीडियो में बनाऊंगा जब मिलेगा तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चाहे कुछ भी दुख हो जाए
महादेव गुरु है ना, साहब श्री दीदी माँ है ना, साहब श्री कहते हैं ना, मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिकर नॉट, मिजाज अप। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।